तो आइए नया सवेरा में विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कहां पर दौरा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत में 2 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले वो केरल का रुख करेंगे और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। इनमें रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेंद्रम दौरे में केरल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एक्ट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। और इसी पर चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त तिरुवनंतपुरम का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया है भी, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो कितना खास रहेगा आज का पूरा दिन? देखिए, अगर मैं त्रिवेंद्रम की बात करूं तो यहां पर बीजेपी ने हाल में ही अपना मेयर बनाया है और निकाय चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया 50 सीटें जीतकर, वो केरल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जैसा है। हालांकि 2020 की बात करें उस समय बीजेपी ने यहां पर 35 सीटें जीती थी और एक कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से हमने देखा है बाकी राज्यों में भी सबसे पहले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ बीजेपी आती है और उसका असर बाद में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। और पिछली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी केरल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव जीतने के बाद उनका यहां आना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर आप लोग बीजेपी को मौका देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बातचीत करेंगे और हम लोग मिलकर केरल के भविष्य के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाएंगे और खासकर त्रिवेंद्रम में किस तरीके से जो निकाय इकाई है वो बेहतर काम कर सके और केरल वासियों को, त्रिवेंद्रम वासियों को जो बेहतरीन सुविधाएं नगरीय निकाय की मिलनी चाहिए वो किस तरीके से मिले, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई सारी विकास परियोजनाओं की भी घोषणा या शिलान्यास करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा केरल के विकास के लिए भी, केरल की राजनीति के लिए भी एक नई दिशा देने वाला होगा। जी निशांत, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के उत्साह को तो दोगुना करेंगे ही, लेकिन आज जिन विकास परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं उससे केरल को किस तरह से एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी, कैसे रोजगार के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे और कैसे उन्नति की राह पर आगे बढ़ता हुआ केरल नजर आएगा? देखिए, बात की जाए तो 3 अमृत भारत ट्रेनों की यहाँ पर आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि
केरल को दक्षिण भारत के साथ मजबूती के साथ कनेक्ट करेगा, चाहे तेलंगाना की बात की जाए, चाहे तमिलनाडु की बात की जाए। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई देगी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख जो है क्रेडिट कार्ड जो है वितरित किए जाएंगे। और स्वनिधि योजना आप समझ सकते हैं कि समाज के उस तबके के लिए होती है जो कि अपना रोजगार बहुत ही निचले स्तर से शुरू करता है, और एक तरीके से उनको ये मजबूत आर्थिक सहायता होती है ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन जो है वो बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अलावा केरल में कई सारे अन्य प्रोजेक्ट्स को, लगभग 250 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके प्रधानमंत्री या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। नवाचार से संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो त्रिवेंद्रम दौरा है केरल के लिए कई सारी जो है सौगातें लेकर आ रहा है। और जो अगर राजनीतिक तौर पर कहूँ, लगातार यहाँ पर बीजेपी विकसित केरल का नारा दे रही है, जैसे और उसका असर ये है कि लोग भी सीधा सीधा कनेक्ट हो रहे हैं और विकसित केरल के लिए जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं वो प्रधानमंत्री आज जब अपने मंच से भाषण देंगे वो भी हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ ही अगर हम देखें तो चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं आज शंखनाद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साउथ का दौरा अपने आप में बेहद ही खास है। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव में 15% के आसपास बीजेपी को वोट हासिल हुए हैं पूरे प्रदेश में। और बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, एक तरफ एलडीएफ, एक तरफ यूडीएफ है, दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर लगातार दोनों को ही कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा सीट यहाँ से जीती थी। अगर त्रिवेंद्रम की बात करें तो यहाँ बेहद टफ फाइट हुई थी, और एक कहा जा सकता है कि भविष्य में बीजेपी यहाँ पर अपनी मजबूत राजनीतिक जो जमीन है वो तलाश रही है। लगभग 52 ऐसी सीटें हैं जहां पर अंतर बेहद कम रहा था अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए। तो बीजेपी इन चीजों को ध्यान में रखकर यहां पर अपने मिशन जो है विधानसभा को उसको लेकर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री यहां पर आए तो हम देखेंगे कि केरल में बीजेपी के कुछ एलाई पार्टनर भी भविष्य में जुड़ सकते हैं बीजेपी के साथ, और ऐसे में एक तरीके से एलडीएफ और यूडीएफ का एक विकल्प जो है यहाँ केरल की जनता को तीसरा विकल्प मिल सकता है, जो कि केरल की राजनीति को पूरी तरीके से एक नई दिशा देते हुए दिखाई देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधान